तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम बात करने वाले हैं मशीन लर्निंग के अंदर रेनफोर्समेंट मशीन लर्निंग को। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सुपरवाइज और अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग को डिस्कस किया। आज हम देखेंगे कि रेनफोर्समेंट मशीन लर्निंग क्या होता है, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, क्या इसका एप्लीकेशन होता है। और अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई अगर डाउट वगैरह हो तो आप डायरेक्टली कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप स्टेप बाय स्टेप नोट्स को थोड़ा सा बनाते चलिएगा ताकि आपके लिए फायदेमंद होगा। सबसे पहला इसमें पॉइंट कह रहा है फ्रेंड कि ये आखिर होता क्या है। तो इसमें कह रहा है कि इट इज अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग इन विच अ कंप्यूटर लर्न्स टू परफॉर्म अ टास्क थ्रू द रिपीटेड ट्रायल एंड एरर इंटरेक्शन विद अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। यानी ये एक प्रकार का मशीन लर्निंग है जिसके मदद से हम क्या करते हैं, जो कंप्यूटर होता है वो सीखता है और परफॉर्म करता है टास्क को बाय रिपीटेड ट्रायल। जैसे मान लीजिए कि एक बार कोई आपका एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो पाया तो वो अगेन उस चीज को ट्राई करता है, फिर अगेन ट्राई करता है। यानी ये तब तक ट्राई करता रहता है जब चीजें एग्जीक्यूट नहीं हो जाए, तब तक ये मतलब उन चीजों को करता रहता है, यानी उसको बार बार रिपीट करता है। अगर कोई एरर आएगा तो वो बता देगा कि हाँ इस कारण से वहां पे एरर आया हुआ है, तो उस एरर को हमें फाइंड आउट करना रहेगा। ओके, अगला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि इट इज अ डिफरेंट फॉर्म फ्रॉम सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम दैट रिक्वायर्स अ लार्ज डेटा सेट फॉर द ट्रेनिंग पर्पस। यानी ये जो सुपरवाइज मशीन लर्निंग और अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग होता है ये इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डिफरेंट इसलिए क्योंकि इसमें लार्ज डेटा सेट होता है ट्रेनिंग पर्पस के अकॉर्डिंग। ओके, अगला पॉइंट कह रहा है कि रेनफोर्समेंट एल्गोरिथम डिजाइन टू कंटिन्यूअली लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस रेदर देन ओनली फ्रॉम डेटा। यानी जो रेनफोर्समेंट एल्गोरिथम होता है वो डिजाइन किया जाता है कंटिन्यूअसली लर्न करने के लिए, जो भी एक्सपीरियंस मिलता है डेटा, जो भी ट्रेनिंग हमें दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग, केवल डेटा के माध्यम से। यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, फिगर को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। और यहाँ पे आपको जो एरो दिख रहा होगा, ये एरो यहाँ से आपका आएगा, यानी एनवायरमेंट से आके आपका एजेंट में मिल जाएगा, फिर एनवायरमेंट्स में आके एजेंट में मिल जाएगा। यानी दो एरो यहाँ पे आएंगे और ये जो आपका एजेंट वाला एरो होगा वो एनवायरमेंट में आके मिल जाएगा। तो आप थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंटेट कर लीजिएगा। ये स्टेट आपका हो जाएगा, ये आपका एक्शन हो जाएगा, और ये फर्स्ट जो एरो है ये रिकॉर्ड का है, ये सेकंड जो है वो स्टेट का है। ओके, तो आप इसको थोड़ा सा बना लीजिएगा अपनी कॉपी में ताकि बेहतरीन तरीके से चीजों को रिप्रेजेंटेट करने में आसानी होगी, क्योंकि फिगर अगर आप बना देते हैं थोड़ा सा ज्यादा इंटरेक्टिव हो जाती है चीजें। अगला फ्रेंड, इसमें अगला पॉइंट कह रहा है कि इन रेनफोर्समेंट लर्निंग एन एजेंट विल हैव टू इंटरैक्ट विद एनवायरनमेंट एंड फाइंड आउट द व्हाट इज द बेस्ट आउटकम। यानी रेनफोर्समेंट मशीन लर्निंग के अंदर जो एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो इंटरैक्ट करते हैं एनवायरनमेंट से कि क्या बेसिकली क्या होगा, उसका बेस्ट आउटकम क्या होगा, उस आउटकम को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि दिस लर्निंग अप्रोच इनेबल्स द कंप्यूटर, जिसे हम लोग एजेंट कहते हैं, टू मेक अ सीरीज ऑफ डिसीजन दैट मैक्सिमाइज द रिकॉर्ड मैट्रिक फॉर द टास्क विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। यानी ये जो लर्निंग अप्रोच है वो ये इनेबल करता है कंप्यूटर को, जो भी आपका सीरियस डिसीजन होता है उसको लेने में, मतलब इसकी मदद करता है कंप्यूटर की। यहाँ पे बेसिक एलिमेंट क्या होते हैं मशीन रेनफोर्समेंट मशीन लर्निंग के। तो पहला आपका होता है इन्वायरमेंट, जो कि हमने फिगर में देखा। तो इन्वायरमेंट बेसिकली क्या होता है, फिजिकल वर्ल्ड होता है इन विच द एजेंट ऑपरेट। सेकंड आपका है स्टेट, स्टेट क्या होता है, करंट सिचुएशन ऑफ द एजेंट। थर्ड आपका होता है रिवार्ड, रिवार्ड यानी फीडबैक फ्रॉम द इन्वायरमेंट। उसके बाद आपका होता है पॉलिसी, पॉलिसी मतलब होता है मेथड टू मैप द एजेंट स्टेट टू एक्शन। उसके बाद आपका होता है वैल्यू, वैल्यू मतलब होता है फ्यूचर रिवॉर्ड दैट एन एजेंट वुड रिसीव बाय टेकिंग एन एक्शन इन अ पार्टिकुलर स्टेट। यानी एक पार्टिकुलर स्टेट से जो भी आपको रिवॉर्ड मिलेगा उसका जो वैल्यू होगा वही आपका वैल्यू होता है। उसके बाद फ्रेंड हमारे पास आता है कुछ एप्लीकेशन जो रेनफोर्समेंट मशीन लर्निंग के अंदर यूज की जाती हैं, जिसमें पहला आपका होता है रोबोटिक्स फॉर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। यानी रोबोटिक्स में इसका हम यूज करते हैं इंडस्ट्रियल जो ऑपरेशंस होते हैं उनके अंदर। सेकंड आपका है बिजनेस स्ट्रेटजी। उसके बाद आपका क्या है, एयरक्राफ्ट कंट्रोल एंड रोबोट मोशन कंट्रोल। तो बेसिकली ये सारी चीजें हैं जो कि रेनफोर्समेंट मशीन लर्निंग के अंदर आती हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको वीडियो सीरीज पसंद आया होगा। थोड़ा सा रिपीट करके चीजों को देख लीजिएगा ताकि नोट्स आपका तैयार होता चले और अंडरस्टैंडिंग तो हो ही जाएगा। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आप नोट्स को बनाते चलिए। जल्दी मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए